नया भारत गढ़ो इस पुस्तक का प्रथम प्रकरण है। हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है। स्वामी जी इस प्रकरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है और सदियों से महात्माओं तथा ऋषियों का जन्म हुआ है। संन्यास एवं त्याग की भूमि है। सर्वोच्च आदर्श और मुक्ति का द्वार खुला हुआ रहता है इस भूमि पर। प्रत्येक देश की अपनी एक विशिष्टता होती है। भारत की विशिष्टता धर्म है। समाज सुधार और अन्य सभी बातें उसके लिए गौण हैं। राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, अन्य आदि सभी प्रकार के जो समाज सुधार के कार्य हैं, लोकहित के लिए कार्य हैं, उसका आधार धर्म ही होगा। धर्म को केंद्र के बनाने के लिए स्वामी जी ने कहते हैं इसमें। और धर्म को त्याग करके यदि किसी राजनीति को अपना केंद्र बना लें, समाज नीति को अपना केंद्र बना लें, तो संभव है कि एक बार में ही नष्ट हो जाने की संभावना है। स्वामी जी कहते हैं कि भारत में चारों वर्णों ने समय समय आने पर अपना अधिकार प्राप्त किया है। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और शूद्र जाति ने। और परंतु इन सभी जातियों में शक्ति का आधार जो रहा है वो प्रजा ही है। स्वामी जी कहते हैं कि जो किसान, मजदूर, मोची, मैतर आदि हैं, इनकी कर्मशीलता और आत्मनिष्ठा कहीं अधिक होती है। ये लोग चुपचाप काम करते आ रहे हैं। ये लोग यदि अपना काम बंद कर दें तो समाज की अवस्था बहुत ही बुरी हो सकती है। लोगों को अन्न वस्त्र मिलना भी कठिन हो जा। यदि किसान अपना काम बंद कर दें, यदि मैतर अपने काम बंद कर दें, तो समाज में, देश में दुर्भिक्ष फिर से उत्पन्न हो सकता है। इन लोगों ने सहस्र वर्षों तक अत्याचार सहन किया है और इस प्रकार बेजबान रहकर दिन रात काम करते रहे हैं। इनके अज्ञात भाव से जो कर्म करना है उसी में निस्वार्थता और कर्तव्य परायणता दिखाई देती है। स्वामी जी इन श्रमजीवियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। स्वामी जी का इन श्रमजीवियों को आधार बना के बताने का उद्देश्य यही है कि भारत की जो मूल प्रजा का ये कर्तव्य परायणता और निस्वार्थता है, वही भारत का मूलभूत धर्म है। हालांकि हमारे जो देश के गरीब हैं वो अपराध नहीं है उनका कि दरिद्र होना। उनके भीतर भी समाज की और विश्व की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रहती है और उनका अनुभव ही समाज के लिए काफ़ी कल्याणकार बन सकता है। इन जातियों में जिन जातियों का अधिकार विशेष रहा है, ये जाति नियम, ये सामाजिक नियम है। स्वामी जी किसी भी जाति के पक्षपाती नहीं थे। जाति का अर्थ होता है वर्ग या श्रेणी विशेष। तो हर व्यक्ति के अंदर सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों का न्यूनाधिक अंश में वर्तमान रहता है। ब्राह्मण जाति ईश्वर चिंतन और भगवान का कीर्तन करता है। क्षत्रिय जाति जो है अन्याय के विरुद्ध अस्त्र उठाता है। वैश्य जाति जो है वो क्रय विक्रय करता है और शूद्र जाति जो है वो किसी की सेवा करता है। तो जो व्यक्ति इन गुणों को लेकर के अपना जीवन बिताता है वो उसी प्रकार का उसका अनुभव और उसी प्रकार का उसकी जाति में संक्रमण हो जाता है। इसलिए किसी एक जाति से दूसरी जाति में जाना मनुष्य जाति के लिए संभव है, ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं।
जाति विशेष रहना ये कोई अपराध नहीं है, परंतु जातियों की विशेषता कोई दंडनीय अपना अपराध हो ऐसी बात नहीं है। जाति का विशेषता रहना स्वाभाविक है, परंतु यदि कोई वेदांत जानता है और कोई यदि चप्पल की मरामत करता है तो स्वामी जी कहता है कि ये वेदांत जानने का अर्थ ये नहीं है कि वह चप्पल मरामत करने वाले व्यक्ति के सर पर अपना पैर रख दें। तो जाति में विशेषता हो सकती है, प्रत्येक जाति प्रत्येक व्यक्ति में विशेषता हो सकती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति दूसरे के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर सके। इसलिए हमारा जो जाति भेद है, हमारी प्रथाएं हैं, ये राष्ट्र के रूप में हमारी रक्षा के लिए आवश्यक थी, और जब आत्मरक्षा के लिए इनकी जरूरत न रह जाएगी तब स्वभाव से ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था का नाश नहीं होना चाहिए, उसे केवल समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार स्वामी जी का कहने का तात्पर्य ये है कि भारत की अवनति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्व पुरुषों के नियम एवं आचार व्यवहार खराब थे, वरन उसकी अवनति का कारण यह था कि उन नियमों और आचार व्यवहारों को उनकी न्याय संगत परिणति तक नहीं ले जाने दिया गया। तो इस प्रकरण के माध्यम से स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का मूलभूत जो समाज है वो निम्न वर्ग में अवस्थित रहता है, और उसकी जो न्याय संगत परिणति है, उसका जो निस्वार्थता, कर्तव्यपरायणता, सहनशीलता आदि आदि गुण जो है, यही भारत की मूल रीढ़ है, भारत की प्रजा का मूल सामर्थ्य है। इसलिए भारत का जो मूलभूत समाज जो है वो निम्न वर्ग में ही बसता है, ऐसा स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य है।